देखिए दोस्तों, आज हम अपना एक बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मेटल। और मेटल से रिलेटेड आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी भी आपका लास्ट जो अपना अभी 8 तारीख को अपना डीआरडीओ का एग्जाम हुआ है, उसमें भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। 7 को हुआ था, उसमें भी मेटल से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपके डीआरडीओ में भी थे। अगर आप रेलवे की बात करें, लोको पायलट के लिए, तो भी आपका मेटल से आपके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका पूरा ही काम उसमें मेटल का होता है। आपकी रेल की पटरियां, रेल के व्हील, एक्सल, स्प्रिंग, मतलब उसके डिब्बे, मेंटेनेंस वगैरह सारी चीज़ें आपके क्या है, मेटल से रिलेटेड होती हैं दोस्तों। तो हमें आपके मेटल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, और मेटल आपका देखिए मैकेनिकल से रिलेटेड आपकी कोई सी भी ट्रेड हो, आपके फिटर, डीजल, वेल्डर, आरएसी, सब के लिए आपका कॉमन टॉपिक है। आपको मेटल के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट में सबसे पहला आपका टॉपिक होता है दोस्तों आपका मेटल। तो देखिए, अगर हम बात करें आपके दोस्तों मेटल की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके मेटल जो धातु होती हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर धातु को हम, ऐसा तो है नहीं कि आपके किसी पेड़ पर लगा लेते हैं। नहीं, धातु को आपका कहाँ से प्राप्त किया जाता है भाई? आपके खानों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आपके मिनरल्स खानों से प्राप्त किया जाता है। और खानों से जो चीज हमें प्राप्त होती है दोस्तों, वो आपके क्या कहलाती हैं? आपकी खनिज कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं दोस्तों? आपके खनिज कहलाती हैं, जो आपके खानों से प्राप्त होती हैं। तो देखिए दोस्तों, खनिज तो आपके बहुत होते हैं, पेट्रोलियम, कोयला वगैरह, जो आपके खानों से खोद कर निकाली जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो आपके खानों से ही निकाली जाती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। तो हमें क्या करना है, एक चीज़ आपके जो धातु होती है, जैसे कि आप मान के चलो, हम बात कर रहे हैं आपके किसी भी धातु की, आपका लोहा। ठीक है दोस्तों, आपके हम बात कर रहे हैं आपके धातु की लोहा। तो देखिए, निकाला तो आपका खान से ही जाएगा, है ना। अब खान से निकलेगा तो कहलाएगा खनिज आपके। ये तो कोई आपके शक वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके खनिज है। ठीक है, लेकिन आपके सभी आपके खनिज क्या है? आपके धातु थोड़ी हो सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, धातु ऐसा तो है नहीं कि आपने यहाँ खुदाई की और यहाँ से आपका लोहा निकलना स्टार्ट हो जाए और आपने निकाल लिया भाई 5 टन आपका लोहा निकाल लिया। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि आपको शुद्ध रूप में आपका लोहा प्राप्त हो जाता हो। तो दोस्तों, हमारे पास में जो धातु आपके प्राप्त होती हैं, जिस चीज से आपके प्राप्त होती हैं, जैसे मान के चलो कोई पिंड आपका निकला, और हम एक 100 kg का पिंड मान लेते हैं, और इस 100 kg के पिंड में आपका 60% लोहा था। ठीक है, बाकी का इसमें आपके धूल मिट्टी के कण थे, कुछ एल्युमिनियम था, कुछ चांदी थी, है ना, कुछ आपके कम, थोड़ी थोड़ी आपकी मात्रा में आपके पदार्थ इसमें मिले हुए थे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये पदार्थ जो आपके मिले हुए थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए, अब इसको हम क्या कहते हैं? आपका एक चीज होती है आपके, जिसे हम बोलते हैं और। ठीक है, इसका आपका नाम दे दिया दोस्तों हमने आपका अयस्क। ठीक है, इस अयस्क की अगर मैं बात करूं आपसे, तो अयस्क क्या होता है? अयस्क से आपकी सभी धातुएं जो होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपके किससे प्राप्त की जाती हैं? आपकी अयस्क से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, अयस्क होता क्या है? अयस्क आपके दो चीजों का आपका मिश्रण होगा। देखो, एक तो मुख्य धातु जिसमें आपका सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा। ठीक है, तो मान के चलो आपका लोहा है, तो मान के चलो ये धातु हो गई आपकी। ठीक है, धातु के अलावा जो भी कुछ होगा वो आपकी अशुद्धि होंगी, क्योंकि हम तो उन चीजों को आपका मिश्रण मान के चलेंगे, उनको हमें अलग करना है और हमें धातु को निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपकी, तो देखिए, यहाँ से हमने आपके क्या देखा आपका, कि सभी धातुएं आपके किससे प्राप्त होती हैं? आपकी अयस्क से प्राप्त होती हैं। ठीक है, और अयस्क हमें पता था दोस्तों क्या होता है, इसमें धातु प्लस क्या होता है आपका दोस्तों, आपके अशुद्धियां मिली हुई होती हैं। धातु प्लस अशुद्धियां मिली हुई होती हैं। अशुद्धियों को हम क्या कर देंगे दोस्तों, आपका इसके अंदर से आपका रिमूव कर देंगे, और हमें क्या प्राप्त हो जाती है दोस्तों? आपके धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, देखो, कुछ तो आपके इसमें धातु भी प्राप्त होती है, अधातु भी प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन मेटल जो होती है वो हमारे पास में दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो आपके कौन सी होती है? आपकी लौह धातु होती है। ठीक है, धातु में भी अगर हम बात करें दोस्तों, एक तो आपके कौन सी? लौह धातु। और एक कौन सी होती है आपकी दोस्तों? अलोह धातु होती हैं, जिनमें आपका लोहा नहीं पाया जाता, अर्थात इनको हम फेरस मेटल भी बोल देते हैं। ये जो है आपके क्या कहलाएंगी मेरे प्यारे दोस्तों? फेरस मेटल। ठीक है, जिनमें आपका लोहा पाया जाता है, और जिनमें आपका लोहा नहीं पाया जाएगा वो आपके क्या होंगी दोस्तों? नॉन फेरस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके 3 4, जैसे एल्युमिनियम दे दिया, आपका सिलिकॉन दे दिया, आपका मैग्नीशियम दे दिया, और आपके
लोहा दे या स्टील दे दिया, तो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से आपके कौन सी आपकी लौह धातु है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए लौह धातु आपकी कौन सी होती है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लौह धातु आपके कौन कौन सी होंगी। अगर हम बात करें आपके लौह धातु की, तो देखिए लौह धातु में आपका होगा क्या, एक तो आपका क्या है कि भाई इसमें आपके मुख्य रूप से जिसमें लोहा पाया जाता है वो आपके लौह धातु कहलाती हैं, और आपके जिनमें लोहा नहीं पाया जाता वो आपके अलोह धातु कहलाती हैं। ठीक है, अब बात क्या आती है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि आपके जो लौह धातु हैं वो कौन कौन सी हैं। एक आपका लोहा होता है, ठीक है, और एक कौन सी होती है आपकी स्टील होती है। प्रकृति में बाकी की और जितने भी आपके कोई भी नाम आए उनको आप किस में काउंट कर लेना दोस्तों, आपके अलोह धातुओं में आप काउंट कर सकते हो। केवल लौह धातु में आपके लोहा और स्टील होती है, इसके अलावा किसी में भी आपका लोहा नहीं पाया जाता। वो बात अलग है कि कोई मिश्रित धातु बना दी हो, ठीक है, जिसमें लोहा मिला दिया गया हो, तो इसकी जो मिश्र धातु है वो भी लोहा के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, फिलहाल तो हम ये देखते हैं शुद्ध रूप से, तो आपके दो ही लोह धातु हैं, एक आपके लोहा और एक आपका स्टील। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और बन जाता है, देखो यहाँ से अगर हम देखें कि आपके सभी अयस्क क्या होंगे दोस्तों, आपके खनिज हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपके सभी अयस्क जो होंगे, अयस्क क्या कहलाएंगे दोस्तों, आपके खनिज कहलाते हैं। ठीक है, खनिज कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है, सभी आपके अयस्क खनिज कहलाएंगे। लेकिन क्या सभी खनिज आपके अयस्क कहला सकते हैं? भाई अगर मैं यहाँ उल्टा करूँ कि सभी खनिज क्या अयस्क हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सभी खनिज आपके क्या नहीं हो सकते दोस्तों? अयस्क नहीं हो सकते। अरे बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो इस प्रकार से कुछ आपका मेटल से रिलेटेड चीजें हमने देखी दोस्तों। थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि भाई आपके धातु और अधातु, एक आपके क्या होती है दोस्तों, अधातु भी होती हैं। तो हम कैसे पहचान करेंगे आपके कि भाई कौन सा आपका धातु तत्व है और कौन सा आपका अधातु तत्व है। ठीक है, अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके बेसिक से एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपके सभी अयस्क जो होते हैं वो क्या खनिज होते हैं, या सभी खनिज आपके अयस्क होते हैं। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट आप देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपने एक मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी होगी। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपने देखा होगा दोस्तों, कुल टोटल आपके तत्वों की संख्या सारणी में आपने देखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपने क्या देखा कि आपके कुल धातु तत्वों की जो संख्या है वो आपके कितनी होती है। ठीक है, तो धातु तत्वों की संख्या कितनी होती है, देखिए देखिए कुल धातु तत्वों की संख्या जो है दोस्तों वो आपके कितनी है, आपके 118 तत्व थे उसकी सारणी में। अब हमें ये देखना है हम पहचान कैसे करेंगे, उसमें काफी सारे होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। इस प्रकार से उसमें आपके 108 तत्वों की आपकी पूरी सारणी है। लेकिन हम कैसे पहचान करेंगे आपका ऑक्सीजन है वो आपके धातु है अधातु है ना। इसी प्रकार से कार्बन है आपका, ग्रेफाइट है आपका, जिंक है, निकिल है, कॉपर है, सोना है, चांदी है। तो हम इनमें पहचान कैसे करेंगे कि आपके कौन से धातु है और आपके कौन से अधातु है। तो फिलहाल तो आपके यहाँ देखना है दोस्तों, आपके एक तो आपके होते हैं धातु तत्व, ठीक है, और एक होते हैं दोस्तों आपके कौन से, अधातु तत्व। ठीक है, एक तो आपके कौन से धातु तत्व और एक आपके कौन से होते हैं दोस्तों, अधातु तत्व होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कि भाई टोटल 118 में से आपके दोस्तों देखोगे आप तो 91 तो होते हैं आपके धातु तत्व। ठीक है दोस्तों, 91 कौन से होते हैं आपके धातु तत्व, और आपके 21 जो होते हैं दोस्तों, सॉरी 27 जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आपके अधातु होती है। पहली चीज इसमें आपका मुख्य गुण मैं आपको बता दूं, ये आपके ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, पहला पॉइंट। लेकिन आपका एक अपवाद भी है, जो धातु आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है और उसका नाम आपका पारा है, और पारा जो है वो आपके शनिवार से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की तरफ, तो देखो ये आपके साइंस का भी टॉपिक है दोस्तों, साइंस में भी आपके खूब काम आएगा ये आपका, है ना। ये बहुत अच्छा और कॉमन बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में हम आपके मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे, आपकी मेटल की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं।
तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक आपके क्या होती है इसमें अपवाद होता है। क्यों? क्योंकि वो अपवाद इसलिए दोस्तों, बाकी की तो सभी आपके ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये आपके द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपके द्रव अधातु भी हो, सॉरी द्रव धातु भी होती है दोस्तों। एक द्रव धातु होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका पारा कह दिया जाता है। और पारा जो है प्यारे दोस्तों, पारा आपका सिनेबार अयस्क से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पारा किससे प्राप्त किया जाता है? आपका सिनेबार अयस्क से आपका प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, एक तो एल्युमिनियम का, एक चांदी का। एल्युमिनियम का आपका बॉक्साइट हो गया, चांदी का आपका अर्जेंटम हो गया, पारे का आपका सिनेबार हो गया। इनको पूछ लेता है आपके, है ना। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, आपके पारा जो है आपका द्रव धातु है। ठीक है, पारे की अगर पानी में अधिकता हो जाए तो दोस्तों आपका कौन सा रोग हो जाता है? आपका मिनी माता आपका रोग हो जाता है। यहाँ से भी ध्यान रखना, यदि देखो साइंस में क्वेश्चन पूछ वो ठीक है, अभी हम साइंस तो नहीं पढ़ा रहे, पर लेकिन बात चल रही है तो बता देता हूँ। आपके पारा जो है अगर पानी के साथ आपके मात्रा मिल जाती है तो आपका रोग भी हो जाता है इसमें। वो आपका कौन सा होता है दोस्तों? आपके मिनी माता। ठीक है, कि आपका एक रोग होता है जिसमें अपन माता, छोटी माता, बड़ी माता बोल देते हैं, जैसे पंछियां निकल आती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों अपने ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पहला गुण। एक आपका बाद है जो आपके द्रव धातु होती है, वो आपका पारा जो आपके स्नेहबार है, इससे यदि पानी में आपके पारे की पारा पानी में मिला दिया जाए, क्योंकि आप जैसे जैसे गहराई में जाते हो तो पारा आपका पानी में मिक्स होकर मिलता है, क्योंकि नीचे धातु पाई जाती है ना। तो उससे आपके आज कहते हैं ना आजकल की आपके नीचे जो ज़्यादा नीचे के स्तर के आप पानी पी रहे हो जल को, उसमें आपके रोगों की संभावना बढ़ रही है। नीचे के पानी से सारी समस्याएं हो रही हैं, है ना। तो वो इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे गहराई में जाते हैं अपन नीचे चलते जाएंगे तो आपके अर्जेंटम, आर्सेनिक, इस प्रकार की अशुद्धियाँ पानी में मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। और इस तरीके की अगर पानी में अशुद्धियाँ मिल जाएंगी तो फिर आपका दूषित हो जाएगा और आपके रोग होना स्टार्ट हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम अपनी बात पे आते हैं कि ये तो आपके ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। एक अपवाद था जो आपके द्रव अवस्था में था। लेकिन दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका पहला पॉइंट ये है आपके क्या, आपके ठोस, ठीक है, आपके द्रव और आपके गैस। ठीक है, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, चाहे आपका ठोस हो, आपका द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो इसका मतलब जितनी भी गैस है वो आपके क्या हुई दोस्तों? आपके ऑक्सीजन हुई, फ्लोरीन हुई, नियोन हुई, इस प्रकार से ये गैसें हैं वो सब क्या होंगी? आपकी अधातु होंगी। एक चीज तो कंफर्म हो गया। लेकिन आपके द्रव देखिए, द्रव अवस्था में कौन सी होती है? जैसे यहाँ पर द्रव धातु थी, ऐसे ही आपका क्या था दोस्तों? द्रव अधातु भी होती है। और इसका नाम क्या होता है प्यारे दोस्तों? आपका ब्रोमीन। और इसे हम लाल द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। इसे आपका क्या कहा जाता है दोस्तों? लाल द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। हैलोजन वर्ग का तत्व है। ठीक है, कौन से वर्ग का तत्व है? आपका हैलोजन वर्ग का तत्व है। ठीक है, ये आपके साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है दोस्तों, अभी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और ठोस कौन कौन से होते हैं? आपके कार्बन होता है, आपके ग्रेफाइट होती है, काफी सारी चीजें होती है जो आपके ठोस होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अगर आप देखते हो तो और क्या होता है दोस्तों? इसमें आपके यांत्रिक गुण पाए जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपके कौन से यांत्रिक गुण, यांत्रिक गुण कैसे आपके धातुओं में पाए जाते हैं दोस्तों? यांत्रिक गुण की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जैसे कि आपका तन्यता है, भाई उसको अपन खींच सकते हैं, गैस को खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच सकते। ठीक है, तन्यता का, आपके भंगुरता का। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें आघात वर्धनीयता का, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है दोस्तों आपके चोट लगाने पर जो आपका बढ़ता है वो आपका आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, अभी डीआरडीओ में तन्यता, कठोरता और भंगुरता से आपके, सॉरी, आघात वर्धनीयता से आपका क्वेश्चन पूछा गया था जस्ट अभी एक दिन पहले ही। तो देखिए कि यहाँ पर हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं यांत्रिक गुण। इनमें आपके यांत्रिक गुण नहीं पाए जाते। इसकी अगर मैं बात करूं तो इनमें यांत्रिक गुण नहीं पाए जाते दोस्तों, यांत्रिक गुण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपके अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो धातुओं में आपके क्या होती है दोस्तों? धातुओं में खुद की आपकी चमक होती है, धातुओं में धात्विक चमक भी होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें क्या होता है दोस्तों? धात्विक चमक होती है। ठीक है दोस्तों, धातुओं में क्या होती है आपकी? धात्विक चमक भी होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं इनमें आपके क्या है? चमक नहीं होती। हम ये पॉइंट भी कह सकते हैं, चमक नहीं होती इनमें स्वयं की आपकी। ठीक है,
अब इतने सारे गुणों से तो आप पहचान सकते हो कि कौन सी धातु है, कौन सी आपकी अधातु है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगला पॉइंट आप देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपके ये जो धातुएं होती हैं ऊष्मा और विद्युत दोनों की अच्छी चालक होती हैं या सुचालक होती हैं। इसमें अगर हम पॉइंट पर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या होगा, यह आपके विद्युत व ऊष्मा दोनों की क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ऊष्मा की क्या होती है आपकी, तो चालक होती है। क्या है? अच्छी चालक होती है। सू का मतलब अच्छा, चालक का मतलब आप जानते ही हो, अच्छी तो चालक होती है। लेकिन आपके इसमें क्या है दोस्तों, ये सभी जैसे गैस में आप करंट प्रवाहित करो, ऊष्मा प्रवाहित करो, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, गर्म होगी क्या, नहीं होगी। आपके करंट प्रवाहित हो सकता है गैस में, हवा में, एयर में नहीं होता। तो यहाँ कह सकते हैं आपके ये आपके क्या होगा दोस्तों, विद्युत व ऊष्मा दोनों की क्या होती है, आपके ऊष्मा दोनों की कुचालक होती है। क्या होती है आपकी, कुचालक। लेकिन दोस्तों इसमें आपके अपवाद होता है ना। जैसे अगर गलनांक की बात करूं तो गलनांक भी इसमें क्या होता है दोस्तों, इनका अधिक होता है, ठीक है, उच्च होता है। और इनका गलनांक कैसा होता है आपका, इसका गलनांक आपका कम होता है, ठीक है, इसका गलनांक कम होता है। लेकिन विद्युत ऊष्मा की सुचालक और गलनांक कम, ये तो होते हैं सभी के लिए। लेकिन इसमें आपका एक अपवाद है आपका कार्बन, और एक होता है दोस्तों ग्रेफाइट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आपके कार्बन कार्बन व ग्रेफाइट, कार्बन व ग्रेफाइट ये अपवाद हैं। कैसे अपवाद हैं आपके इसमें, कि ये आपके विद्युत और ऊष्मा दोनों के क्या होते हैं, आपके चालक होते हैं। विद्युत व ऊष्मा, इनमें विद्युत धारा, ऊष्मा भी क्या प्रवाहित होते हैं। आपके विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, आपके तो चालक होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका गलनांक भी क्या होता है दोस्तों, इनका आपका गलनांक जो होता है, का गलनांक आपका उच्च, गलनांक कैसा होता है दोस्तों, इनका गलनांक आपका उच्च होता है, ठीक है। इनका गलनांक कैसा होता है मेरे प्यारे दोस्त, आपका उच्च होता है। एक पॉइंट और रह गया है दोस्तों, अब अगर इनसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखिए, मेरा कहने का मतलब है आपका कि ये जो होते हैं आपके, ये आपके इलेक्ट्रॉन त्याग कर आपके क्या करते हैं, आपके धनायन ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं आपकी मेरे प्यारे दोस्त, धनायन ग्रहण करती है, ठीक है। जैसे कि लाइक दैट अगर हम बात करें, आपने देखा होगा Fe प्लस, Cu प्लस, इस प्रकार से Na प्लस, ये सभी आपकी धातुएं हैं। तो धातुओं पर आप देखोगे ज्यादातर वो आपके इलेक्ट्रॉन त्याग कर आपके क्या करती हैं, धनायन ग्रहण करती हैं। और इनकी बात करूं तो ये जो होते हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। और जब ग्रहण करेंगी, ग्रहण करके तो फिर आपका क्या होगा दोस्तों, कौन सा आयन आएगा आपका, ऋणायन, ऋणायन होती है। मतलब यहाँ पर आपने देखा होगा क्लोरीन गैस है आपके, माइनस लिखा हुआ आएगा। तो इसमें आप देखो किस प्रकार से, मेरा कहने का मतलब क्या है, मतलब आपने देखा कि आपका यहाँ पर हम बात करें आपके Na की, तो ये आपका प्लस था, और इसका परमाणु क्रमांक आपका आपको पता है दोस्तों कितना होता है आपका 11। तो देखिए किस प्रकार से आपके 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। उसके बाद में दूसरी कक्षा में आपके 3 4 5 6 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखिए 2 और 8 10। अब हम अगली कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है हमारे पास में, इसके लिए नई कक्षा नहीं बनाएगा दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और ये अपने पास वाले अणु के लिए आपका इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और इलेक्ट्रॉन त्यागते इस पर कौन सा आ जाता है दोस्तों, प्लस का चिन्ह आ जाता है। और जहां प्लस का चिन्ह आ जाए आप समझ जाना वो आपके क्या है, धातु है ना। और बाकी क्या होंगी, आपकी अधातु होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का जो पॉइंट है आपकी समझ में आ गया होगा कि आपके धातु कौन कौन सी होती हैं, अधातु कौन कौन सी होती हैं, आप पहचान सकते हो, ठीक है। मैंने आपके बहुत सारे इसमें आपके गुण करवाए हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है।